अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक और स्टोरी जो कि है अरेबी, जो लिखी है किसने? जेम्स जॉयस ने लिखी है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है। तो ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है, तो इसकी हम समरी आज करेंगे। इसमें देखेंगे कौन से करेक्टर हैं। मैंने आप ऑलरेडी पहले 2-3 स्टोरीज अपलोड कर दी, वो भी आप देख सकते हैं। अरबी वॉज अ सॉर्ट ऑफ बाजार, एक बाजार टाइप था। द राइटर विजिटेड इट व्हेन ही वाज अ स्मॉल स्कूल बॉय। हिज विजिट वाज अ लेबर ऑफ लव। जो उसका विजिट था, मतलब क्यों उसने विजिट किया उसको अपने, मतलब उसको जो आप उसका प्यार था उसके लिए काम था। ही वाज आस्क्ड बाय हिज बिलव टू विजिट द अरबी। उसको उसके प्यार ने, लव ने कहा था कि, मतलब किसी लड़की ने कहा था कि उस जगह को विजिट करे। ही वाज टू स्मॉल टू बी अ लवर बट ही फेल इन लव ऑल द सेम। वो बहुत छोटा था प्यार के लिए, लेकिन वो उसमें पड़ गया। द गर्ल वॉज हिज फ्रेंड मैगन्स सिस्टर। जो लड़की थी उसकी दोस्त मैगन्स की जो थी बहन थी। ये भी आपने याद रखना है, मैगन्स। ठीक है, क्यों ये भी आ सकता है। सो ही वेंट टू अरबी जस्ट बिकॉज ही विश हिम टू डू सो। ही वॉज लेट बिकॉज ही हैड टू वेट फॉर हिज अंकल टू गेट सम मनी। वो उसने अरबी को विज़िट किया क्योंकि उसको कहा गया था उसके प्यार, मतलब उस लड़की की तरफ से था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उसको अंकल की तरफ से क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे। व्हेन ही रीच द बाजार ही हैड ऑलमोस्ट बाजार हैड ऑलमोस्ट क्लोज। जब वो बाजार पे पहुंचा तो वो बंद हो गया था। ओनली अ चाइना वेयर स्टॉल वाज ओपन। द बॉय स्टॉप द सेल्स गर्ल आस्क्ड हिम इफ ही वांटेड टू बाय एनीथिंग। चाइना वेयर स्टॉल ओपन था। सिर्फ लड़का वहाँ पे रुका, वहाँ की जो मतलब सेल्समैन थी उसने उससे पूछा कि कोई चीज़ लेना चाहती हो। ही सेड नो, ही डिड नॉट नीड एनीथिंग। ही हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एज ही केम आउट। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं लेना है। उसको एक फ्रस्ट्रेशन सी थी, मतलब बिल्कुल ही बोझल बोझल सा था दिल था उसका। ही वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। वो अभी बिल्कुल ही जवान था कि वो इस फीलिंग को समझ सके। द बॉय विजिट टू अरबी वॉज अ फ्रूटलेस जस्ट लाइक अ चाइल्डिश लव अफेयर। उसका जो वहाँ का विज़िट करने का जो फल था वो बिल्कुल ही फ्रूटलेस था, मतलब उसको कोई भी उसका जो इनाम था नहीं मिला। कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब ये कि ही अंडरटुक दिस विज़िट एज सैक्रेड ड्यूटी। लेकिन उसने ये क्या लिया इसको एक होली, मतलब सैक्रेड का मतलब होता है होली। जिस तरह हमारी कोई मुकद्दस चीज़ें होती हैं ना, उसको मुकद्दस काम के तौर पे लिया। ही ओनली विश टू प्लीज़ द गर्ल विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी अदर रिवार्ड फॉर हिज पेन। वो सिर्फ उस लड़की को खुश करना चाहता था, बेशक उसको जितना भी दर्द मिले। ही आल्सो विश टू बाय समथिंग नाइस फॉर हर। वो उसके लिए कुछ अच्छा भी खरीदना था बट ही वॉज टू स्मॉल टू डिसाइड वट ही शुड बाय फॉर हर। लेकिन वो इतना छोटा था कि उसको कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि वो उसके लिए क्या खरीदे। इन हिज कन्फ्यूजन ही कुड नॉट मेक एनी चॉइस। तो इस कन्फ्यूजन में वो कोई भी फैसला ना कर सका। सो ही कैम कम बैक फ्रस्ट्रेटेड। स्टिल ही वॉज नॉट एंग्री विद द गर्ल who had stained him out on this useless earn। वो वापस आ गया इसी तरह से, लेकिन वो अभी भी उस लड़की के ऊपर गुस्सा पे नहीं था जो उसने जिसने उसको एक बेसूद काम के ऊपर भेजा था। ही इज रेदर एंग्री एट हिज ओन एडुकेसी। वो अपने ऊपर ही क्या था, गुस्से था। द बॉयज लव फॉर द गर्ल वॉज नॉट अ प्रॉपर लव अफेयर बिटवीन अ यंग मैन एंड अ गर्ल। इनके दरमियान में जो लव अफेयर था वो प्रॉपर नहीं था, ठीक है, क्योंकि लड़का बहुत छोटा था। द बॉय वॉज टू यंग फॉर दैट। हिज लव वॉज जस्ट childish infatuation, a silent adoration. He was too timid to express his love by word or deed। वो इतना छोटा था कि वो अपने काम से या अपने अल्फाज से अपने प्यार को नहीं जता सकता था। ही जस्ट लुक्ड एट द गर्ल वेन एवर ही हैड अ चांस। वो सिर्फ बस अपनी उस लड़की को देखता रहता जब उसको चांस मिलता। ही फेल्ट स्मॉल एंड फूलिश इन हर प्रेजेंस। वो उसकी जब मौजूदगी होती थी तो छोटा सा दिखाई, छोटा मतलब छोटा छोटा बच्चा बनता था, और क्या फूलिश मतलब बेवकूफ़ सा। देयर फॉर ही कुड नेवर मेक हिज फीलिंग नाउन टू हर। उसने कभी भी अपनी फीलिंग, जो उसके एहसास कैफियत थी, उसको शो नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। Sometime he followed her along the street quietly and at a respectful distance। कभी कभार वो उसको क्या करता, उसके पीछा करता और उसको काफ़ी देर तक फॉलो करता without a word between them। कुछ भी बोले बगैर। Sometime he peeped at her from an upstairs window of his own। कभी कभार वो ऊपर से सीटियाँ मारता, lying
फ्लैट ऑन द फ्लोर टू अवॉइड बीइंग सीन। फिर क्या हो जाता, नीचे लेट जाता ताकि नजर ना आए। सम टाइम ही ब्रोक आउट इनटू पैशनेट एक्सप्रेशन लाइक ओ लव, बट ही कुड नॉट नेवर से दीज वर्ड इन हर प्रेजेंस। कभी कभार वो क्या करता, खिड़की से झांकता और ये वाले अल्फाज बोलता, ओ लव, लेकिन जब वो लड़की होती तो उसकी मौजूदगी में नहीं बोल सकता। इन शॉर्ट हिज लव वाज जस्ट लाइक चार्ली फूलिश वन साइडेड अफेयर। मुख्तसर ये कि उसका प्यार जो था वो एक साइड ही था, मतलब एक साइड ही उसकी एक ही तरफ से था। इन ओनली मेड हिम सफ़र स्टिल ही कुड नॉट गिव इट अप। इसने सिर्फ उसको क्या किया, बस बेचारा सफ़र करता रहा, उससे गुजरता रहा, वो पल पल से दो चार होता रहा। द काइंड ऑफ लव इज़ क्वाइट कॉमन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम चाइल्ड टू यूथ। ये जो प्रोसेस लव का है ये नौजवानों में आम होता है, ठीक है, जो बड़े हो रहे होते हैं। द पीरियड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये जब बंदा बालक हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव चाइल्ड डेवलप अ डीप अटैचमेंट टू वन ऑफ द यंग पीपल अराउंड हिम और हर। सम स्टूडेंट फॉल इन दिस काइंड ऑफ लव विद देयर टीचर। कभी कभार जो बच्चे होते हैं वो अपनी टीचर से इस तरह के प्यार में पड़ जाते हैं। दिस काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट इज सिंसियर बट ट्रांसलेटरी इन नेचर। ये क्या होती है, ये वाली अटैचमेंट सिंसियर होती है, बिल्कुल ही मुखलस होती है। इट पासिस ऑफ एज द चाइल्ड स्टेप इनटू यूथ। ये ख़त्म हो जाती है जब वो बच्चा जो होता है वो बड़ा हो जाता है। टाइटल ऑफ द स्टोरी अरेबी। The title of story is an apt choice. It applies to the story perfectly. Actually, Arabi is the name of bazaar. The hero, ये एक बाज़ार का नाम है, ये भी आपने याद रखना है। The hero of the story visits the bazaar on the request of the beloved. He arrives late. The bazaar is closed. Only a China where shop is open. ये हम सारा ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे पढ़ते हैं जी। But he यहाँ से but now he realized it was a labor lost for it did not help him in his life affair in any way. उसने देखा कि ये बस एक काम ही है जो उसको भी उसके प्यार में कोई मदद नहीं कर सकता। His fruitless visit to Arab is like his fruitless love. उसका जो बेसूद सफ़र था अरबी का वो उसी तरह के था जैसे उसका प्यार का जो सिला है, नतीजा है, वो बेसूद है, ठीक है। इट डज़ नॉट मेक हिम हैप्पी। इसने उसको खुश नहीं किया। बस इसमें आपने यही याद रखना है कि लड़की कौन थी, वो किसकी दोस्त बहन थी। मैं ये ऊपर आपने यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, सेक्रेट ड्यूटी के लिए लिया। मैगन्स की बहन थी। किधर गया था, बाज़ार में गया था, ठीक है, मतलब अराबी एक बाज़ार का नाम है और वहाँ पे क्या खोला हुआ था, चाइना वेयर शॉप। उस लड़की ने उससे पूछा कि आपने कुछ लेना है तो ये चीज़ें आएंगी। और इसका राइटर कौन है, जेम्स जॉयस। तो आज की वीडियो के लिए अगर इतना ही आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।